जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? दोस्तों पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। कितने दोस्तों? 7 महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप दोस्तों? एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय है। कौन सा विद्यालय दोस्तों? तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? कौन सा देश था दोस्तों? रूस प्रथम देश था। कौन? रूस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? दोस्तों अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है यूरी गगारिन। कौन है दोस्तों? यूरी गगारिन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? दोस्तों चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? दोस्तों चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग। कौन था दोस्तों? नील आर्मस्ट्रांग था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों चंद्रमा पर उतरने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति था राकेश शर्मा। कौन था दोस्तों? राकेश शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, वायुयान के उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? दोस्तों वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था राइट बंधु। कौन था दोस्तों? राइट बंधु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? दोस्तों विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश है चीन। कौन सा देश है दोस्तों? चीन, क्योंकि कागज का आविष्कार चीन में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, विश्व का प्राचीनतम धर्म कौन सा है? दोस्तों विश्व का प्राचीनतम धर्म है सनातन धर्म। कौन सा धर्म दोस्तों? सनातन धर्म विश्व का प्राचीनतम धर्म है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था। दोस्तों विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम था हिरोशिमा। क्या नाम था दोस्तों? हिरोशिमा पर गिराया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? दोस्तों विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश है चीन। कौन सा देश है दोस्तों? चीन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका सही आंसर होगा एस भंडारनायके। कौन थी दोस्तों? एस भंडारनायके थी, जो कि श्रीलंका की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया द्वीप समूह। कौन सा द्वीप समूह दोस्तों? इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है टोक्यो। कौन है दोस्तों? टोक्यो है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन दोस्तों? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे
बड़ा महाद्वीप है, लेकिन विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। कौन सा देश है दोस्तों? रूस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। कौन सा डेल्टा दोस्तों? सुंदरवन डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा बांध है भव्य बांध। कौन सा बांध दोस्तों? भव्य बांध है, ग्रेट क्यून चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? दोस्तों विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है भारत। कौन सा देश है दोस्तों? भारत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। कौन है दोस्तों? महाभारत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा द्वीप है दोस्तों? ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है? दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र है कौन दोस्तों? भूमध्य सागर। कौन है? भूमध्य सागर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर दोस्तों? प्रशांत महासागर विश्व में सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? दोस्तों विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार है कौन है दोस्तों? द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या नाम है उसका? द टाइम्स ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ स्थित है? दोस्तों विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म स्थित है कौन है दोस्तों? हुबली, जो कि कर्नाटक में स्थित है। इससे पहले गोरखपुर हुआ करता था जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन अभी फिलहाल में हुबली विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म वाला स्टेशन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दोस्तों विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है चीन। कौन सा देश है दोस्तों? चीन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों विश्व में सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी नदी दोस्तों? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा पक्षी इंसान की तरह बोल सकता है? दोस्तों इंसान की तरह बोल सकता है तोता। कौन सा पक्षी दोस्तों? तोता बोल सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर है ब्लू व्हेल। कौन सा जानवर है दोस्तों? ब्लू व्हेल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस देश में ट्रेन 30 सेकंड से ज्यादा लेट नहीं कर सकती? दोस्तों 30 सेकंड से ज्यादा ट्रेन लेट नहीं होती जापान में। किस देश में दोस्तों? जापान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है गुजरात में। किस राज्य में दोस्तों? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? दोस्तों पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह दोस्तों? शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस देश में टीवी रखने पर सालाना टीवी का लाइसेंस शुल्क देना पड़ता है? किस देश में दोस्तों? ब्रिटेन में टीवी का शुल्क देना पड़ता है सालाना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कौन सा जीव 4 साल तक सोता रहता है? दोस्तों 4 साल तक सोता रहता है घोंघा। कौन सा जीव दोस्तों? घोंघा, उसको स्नेल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले
किस लिए किया गया? दोस्तों इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले किया गया था किसके लिए दोस्तों? इसका सही आंसर होगा इन सभी के लिए, मतलब ईमेल के लिए, चैटिंग के लिए एवं वीडियो देखने के लिए, तीनों के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा इन सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कौन सी जीव के मुंह में जीभ नहीं होता है? दोस्तों मगरमच्छ के मुंह में जीभ नहीं होता है। किसके मुंह में दोस्तों? मगरमच्छ के मुंह में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस महीने में सबसे कम दिन होते हैं? दोस्तों सबसे कम दिन होते हैं फरवरी महीने में। किस महीने में दोस्तों? फरवरी महीने में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज देख रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते रहिएगा, जिससे आपका रिविजन भी होता रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, कौन सी मछली कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं करती है? दोस्तों कौन सी मछली अपनी आंखें कभी बंद नहीं करती है? गोल्डन फिश। कौन सी मछली? गोल्डन फिश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, मरने के बाद इंसान का दिमाग कितनी देर तक काम करता रहता है? दोस्तों मरने के बाद इंसान का दिमाग 10 मिनट तक काम करता है। कितने मिनट तक दोस्तों? 10 मिनट तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है? दोस्तों पक्षियों का राजा बाज को कहा जाता है। किसको दोस्तों? बाज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस जानवर के दूध में शराब की मात्रा होती है? दोस्तों शराब की मात्रा होती है मादा हाथी के दूध में। किसके दूध में दोस्तों? मादा हाथी के दूध में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। क्या वाक्य है दोस्तों? सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, विराट कोहली किस जाति के हैं? दोस्तों विराट कोहली है खत्री जाति के। किस जाति के दोस्तों? खत्री जाति के हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दोस्तों मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ होगा बुरी तरह हारना। क्या होगा दोस्तों? बुरी तरह से हारना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस सब्जी के अंदर जहर पाया जाता है? दोस्तों जहर पाया जाता है आलू बुखारा के अंदर। किस सब्जी के अंदर दोस्तों? आलू बुखारा के अंदर। आलू बुखारा सब्जी नहीं है दोस्तों, यह एक फल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय फूल है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। कौन सा है दोस्तों? कमल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? दोस्तों भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। किससे दोस्तों? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गुगली का संबंध किस खेल से है? दोस्तों गुगली का संबंध है क्रिकेट खेल से। किस खेल से दोस्तों? क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्योहार है। किस राज्य का दोस्तों? पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से। किससे दोस्तों? झींगा उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। उससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। 1911 में कोलकाता से दिल्ली बना दिया भारत की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सातवाहन वंश की संस्थापक कौन थे? दोस्तों सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुख। कौन थे दोस्तों? सिमुख थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मामा भांजा मंदिर स्थित है छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा,
स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। कब हुआ था दोस्तों? 1764 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कपिल वस्तु का संबंध किस व्यक्ति से है? दोस्तों कपिल वस्तु का संबंध है गौतम बुद्ध से। किससे है दोस्तों? गौतम बुद्ध से है, क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म ही कपिल वस्तु में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्तों अयोध्या बसा हुआ है सरयू नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों? सरयू नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? दोस्तों आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। किसको? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। कौन बदलता है दोस्तों? डायनेमो बदलता है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। किस नदी को दोस्तों? कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विटामिन ए की खोज किसने की थी? दोस्तों विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की थी। किसने दोस्तों? मैकुलन ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? नाथुल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नाथुल्ला दर्रा स्थित है सिक्किम में। किस राज्य में दोस्तों? सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर 21 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शिक्षा कौन सी सूची में वर्णित है? दोस्तों शिक्षा वर्णित है समवर्ती सूची में। कौन सी सूची में दोस्तों? समवर्ती सूची में वर्णित है। ऑप्शन नंबर 21 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब दोस्तों? 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों मुगल वंश की स्थापना 1526 में हुई थी। कब दोस्तों? 1526 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब दोस्तों? 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जादू घोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जादू घोड़ा की खान प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। किसके लिए दोस्तों? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रेबीज की टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों रेबीज की टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। किसने दोस्तों? लुई पास्चर ने। रेबीज क्यों होता है हमें दोस्तों? कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, उसका टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? दोस्तों मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है शेर। क्या है दोस्तों? शेर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार है महात्मा गांधी। कौन है दोस्तों? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नीरव घाटी यानी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? दोस्तों साइलेंट वैली स्थित है केरल में। किस राज्य में दोस्तों? केरल में स्थित है साइलेंट वैली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? दोस्तों बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1519 में। कब किया था दोस्तों? 1519 में किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है चीन। कौन सा देश है दोस्तों? चीन विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक में। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिथिला पेंटिंग किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रकला है? दोस्तों मिथिला पेंटिंग प्रसिद्ध चित्रकला है बिहार राज्य का। किस राज्य का दोस्तों? बिहार राज्य का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? दोस्तों मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल राज्य को। किस राज्य को दोस्तों? केरल राज्य को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों चावल का कटोरा कहा जाता है किस राज्य को दोस्तों? आंध्र प्रदेश को। किस राज्य को? आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।